मित्र लोग, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल नितेश मैम से स्वागत है। देखिए, हम आपको ना इस वीडियो में 10 सवाल करवाएँगे। भाई वो 10 सवाल ही नहीं है, वो 10 सवाल प्रीवियस ईयर में 150 से 200 सवाल बन के घूम रहे हैं मार्केट में, जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम में आ गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर जगह भाई ये घूम रहा है ये सवाल। देखिए, स्टार्टिंग डेज में ये जो 10 सवाल करवाएँगे, वो शुरुआत में एस्पिरेंट को थोड़ा-सा टफ लगता है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम पास होता है, पेपर में देखते जाते हैं, सवाल सीखते जाते हैं, उनके लिए आसान बन जाता है। तो मैं आपको आज ही 10 सवाल का आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दे दूँ और एक अच्छे एस्पिरेंट का निशानी क्या है, जो क्या करेंगे, एक सवाल उठाएँगे और जाएँगे और प्रीवियस ईयर से ऐसे 10-15 सवाल ढूँढ के बना लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे सवाल हैं। तो आप जाइए, पूरा का पूरा बना लीजिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है जी? चलो शुरुआत करते हैं। आइए मित्र, देखिए पहला सवाल क्या है। जो एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचा। उसने पूरे लेन-देन में 15% लाभ कमाया। तो चावल की मात्रा क्या है जो उसने 5% हानि पर बेचा? समझो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं, उसमें से ये सवाल है ना, जिसको हमेशा 2 पार्ट में सवाल दिया जाता है। देखिए, जब हम आपको पढ़ाएँगे, बेसिक से पढ़ाएँगे, तो आपको हर एक ऐसे सवाल 10-15 सवाल आपकी कॉपी में होगा। ठीक है ना? अभी समझो। जब भी सवाल में 2 हिस्सा आ जाए, मतलब कुछ एक क्वांटिटी का बात है, एक क्वांटिटी को प्रॉफिट पर बेचे, एक क्वांटिटी को लॉस पे बेचे। हो सकता है दोनों क्वांटिटी को हम प्रॉफिट पर बेचे। यहाँ क्या है, एक क्वांटिटी को हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, एक क्वांटिटी को 5% के लॉस पे बेचा। जब हम ओवरऑल अपना एसपी निकाले ना, तो हमको 15% का फायदा दिख गया। तो भैया आपको बताना है, बताइए लॉस वाला कितना किलो चावल था? तो जब भी ऐसा सवाल है, 2 हिस्सों में सवाल बचे, उसका ओवरऑल भी दिया जाए, क्या बोले? 2 हिस्सों में सवाल बटे, उसका ओवरऑल भी दिया जाए, तो हम वहाँ पे लगाते एलिगेशन। क्या लगाते? एलिगेशन। अब देखो, एलिगेशन लगाएँगे तो आएगा क्या? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली जो एलिगेशन लगाते हैं, उसमें 2 चीज़ आता है, या तो सीपी का अनुपात आता है, या तो क्वांटिटी का अनुपात आता है। यहाँ क्वांटिटी वाला सवाल है, तो क्वांटिटी का अनुपात है। ठीक है? देखो दोस्त, जो आपका पहला वाला है और दूसरा वाला जो है, देखिए पहला वाला प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, दूसरा वाला हम क्या बेच रहे हैं? लॉस पे बेच रहे हैं। देखो, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है पहले वाले पे? 20% और लॉस कितना है? 5%। तो देखिए, जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं ना, तो लॉस दिया जाए ना, तो उसके पहले माइनस लगा देते हैं। ठीक है? और देखो, ओवरऑल कितना है मेरे भाई? ओवरऑल है आपका 15% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या आ गया? प्लस हो तो ऑटोमेटिक लगा रहता है। अब हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन, हमें लगता है आपको एलिगेशन आता है। एलिगेशन हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 15 में से -5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 20। 10 नहीं भाई, 15 में से -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 20। और 20 में से 15 गया तो कितना आ गया? 5। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। पता ही, जो 4:1 आया होगा ना, ये क्वांटिटी का अनुपात आया होगा। और अगर सीपी रहता तो सीपी का अनुपात आता। देखिए किसका अनुपात है? क्वांटिटी का। देखिए 20% के सामने देखो, ये जो है ना, ये वाला जो 20% है, इस 20% के सामने ये 4 आया, तो ये 4 ना उस 20% को रिप्रेजेंट करेगा। और ये -5% वाले के सामने 1 है, तो ये -5% वाले क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना है? 4 और 1 5। तो 5 का वैल्यू सवाल में कितना केजी है जी बताइए? 640 केजी। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 128 केजी। 5 से डिवाइड कीजिए, 640/5 128 केजी आ जाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ही सोल्ड एट 5% लॉस? लॉस पे कितना केजी बेचा? तो लॉस पे कितना केजी बेचा? तो यही तो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है जी? 128 केजी। समझ पाए क्या? ऐसे आप जाइए प्रीवियस ईयर में ढूंढिए, कहाँ है ऐसे सवाल, उन पे छापा मार दीजिए। चलो मित्र, आगे बढ़ो, अगले सवाल पे आओ। देखो, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखो, ए ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 490। इन्होंने 2 वस्तु को 490 में मिला के खरीदा। कहने का ये मतलब है मेरे भाई, कहने का ये मतलब है, CP1 प्लस CP2 कितना है? 490। ये है। ये मत समझ लीजिए 490 ईच, नहीं नहीं। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 20%। एक को इसने 20% के लॉस पर बेचा, एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और दूसरे को 16% के प्रॉफिट पर बेचा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। लो, यहाँ मेन आत्मा छुपा है सवाल का। एसपी दोनों का सेम है। एसपी दोनों का क्या है जी? सेम है। तो जब भी एसपी सेम हो, सीपी सेम हो, तो हम एक टेबल बनाते। क्या टेबल बनाते? देखना यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे भाई,
हम यहाँ पे सीपी लिख रहे हैं, यहाँ पे एसपी लिख रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लिख रहे हैं। देखना कैसे बनाएंगे। पहला वाला है मेरे भाई 20% के लॉस पे। तब बोलेगा गुरुजी 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/5। तो सीपी 5 और एसपी कितना, 4। अब आइए, और दूसरा क्या है जी, 16% का प्रॉफिट है दूसरा वाला। 16% का तोड़िएगा तो कितना आएगा, 4/25, वो भी प्लस में। पता चला 4/25 कहाँ आया भाई मेरे, 16/100 लिखो ना। 16/100 लिखोगे तो 4 चौके 16, 4 25 से 100। तो सीपी कितना आ गया मेरे मेरे भाई, 25। और एसपी कितना आ गया, 29। अब बोलिए, अब सवाल में क्या बोला है, क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। देखिए मैं दूसरे कलम से बना दे रहा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, मतलब दोनों का एसपी बराबर है। तो इसको गोल घेरा लगा दो और देखो तो ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो आपको इन दोनों को बराबर करना होगा। और यही तो बराबर करना, या तो एलसीएम निकालते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 4 में किससे गुना करेंगे, 29 से। और 29 में किससे गुना करेंगे, 4 से। अब देखिए यहाँ पे 29 पंचे कितना आ गया, 145। 29 चौके कितना, 116। 29 चौके 116, 25 चौके 100। अभी देखो, अभी सबको जोड़ जाड़ मत देना, देखना क्या है। दो आर्टिकल का ए ट्रेडर अबाउट टू आर्टिकल फॉर 490, ये जो 490 है ना, इन दोनों के सीपी का सम है। तो जरा इन दोनों के सीपी का सम देखो तो 145 प्लस 100 कितना आ रहा है, 245। तुम्हारे हिसाब से 245 आ रहा है और सवाल के हिसाब से कितना आ रहा है, 490। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, जो उस वस्तु का सीपी बताइए जो 20% के नुकसान पे है। तो 20% का नुकसान वाला सीपी कितना है, 145। सर 5 था ना भाई, वो तो सेम साम करेंगे तो 5 145 बन गया ना। तो मेरे को भी 145 का वैल्यू बताना है। एक का वैल्यू 2, तो 145 का वैल्यू कितना होगा, 2 गुने 145, दैट इज 290। ऑप्शन नंबर सी। चलते चलते समझ पाए क्या। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूं ये सवाल। सवाल में कहना ये चाह रहा है, जो एक आदमी है जिन्होंने 490 में दो सामान खरीदे, एक को इन्होंने 20% के नुकसान पे बेचा, मतलब 5 का सामान था 4 में बेचा, और दूसरे को 16% के प्रॉफिट पर बेचा। तो 16% का फ्रैक्शन 4/25, तो सीपी 25 और एसपी 29। और बोला गया सवाल में दोनों का एसपी बराबर है, मैंने दोनों के एसपी को सेम कर दिया। सेम करना आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि आप जिस समुंदर में कूदे हैं ना, वहां पहले से आपको मगरमच्छ खाने को तैयार है। तो आपको ये छोटा-छोटा हथियार आपके तर्कस में होना चाहिए ताकि आप उन सबको परास्त कर सके, समझ पाए ना। तो आप ये छोटा-छोटा बात सीख लीजिए, कैसे हम सेम करते, कैसे एलसीएम लेते, इस पे जाइए काम कीजिए। आइए, तो मैंने 4 और 29 को सेम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया। जब सेम किया तो पता चला एक का सीपी 145 आया, और दूसरे का सीपी 100 आया। और इन दोनों को जोड़े तो 245 है, और 245 का वैल्यू सवाल में 490 दे रखा है, एक का वैल्यू 2। तो मेरे से 145 पूछा था, उसका वैल्यू 290 हो गया। समझ पाए क्या। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं और अगले एकदम खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आप ही के जैसा एकदम प्यारा सवाल है, एकदम बच्चा सवाल है। देखिए क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 240। किसी वस्तु का एमपी कितना है, 240 है। ये शॉपकीपर सेल्स इट बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 23%। व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। भाई देखो, जो प्रो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो देख के सवाल को खुश हो जाते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या दिया, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। और जैसे डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट आता है ना, उनके दिमाग में खटाक से एक ही फॉर्मूला आता है, क्या, सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन। जब भी ऐसा सवाल है जहां प्रॉफिट परसेंट दिया जाए, डिस्काउंट परसेंट दिया जाए, तो आप हमेशा सीपी और एमपी का वो रिलेशन यूज करना। क्या रिलेशन है, मैं बगल में लिख दे रहा। क्या रिलेशन है, मैं बगल में लिख दे रहा। से रिलेशन का बात मत बोलिए, बहुत दुख वाला चीज है ये। कोई बात नहीं, अभी सवाल की रिलेशन की बात समझो। सीपी बाई एमपी, सीपी के सामने लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ लिखते हैं एमपी के सामने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हम नहीं बता रहे, ये फॉर्मूला है, आप डिराइव भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और मार्केट में बहुत चलता है, हर बच्चे को ये फॉर्मूला पता है, आज के बाद आपको भी पता होना चाहिए। तो सीपी बाई एमपी क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलो खूनी कलम का यूज करते हैं। देखिए ये रहा सीपी और ये रहा एमपी। सीपी के सामने हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दोस्त डिस्काउंट कितना, 18। तुम क्या क्या लिखोगे, 100 माइनस 18। और प्रॉफिट कितना है जी, 23। तुम क्या लिखोगे, 100 प्लस 23। कितना आ गया, ये घटाइएगा तो 82, और ये कितना, 123। ये देख के आपके दिमाग में लगा रहे सर ये तो 41 के पहाड़ा में आता है।
हाँ आना चाहिए याद वाद ये सब। 41 दूना 82 और 41 दिया 123। ये 2:3 आ गया। सवाल में क्या होगा ना, सवाल में कभी मार्क का परसेंट पूछ सकता है। मार्क का परसेंट का मतलब है कितना सीपी से बढ़ा के लिखे। सवाल में आपसे क्या पूछ सकता है, सीपी दे के एमपी पूछ सकता है। सवाल में आपसे एमपी दे के सीपी पूछ सकता है। यही तीन चीज पूछता है यहाँ से सवाल में। क्या बोलता है पहले, मार्क का परसेंट, या सीपी दे के एमपी पूछेगा, या एमपी दे के सीपी पूछेगा। इस बार एमपी दे के सीपी पूछा। देखो एमपी कितना है, 240 है। तो 3 का वैल्यू 240, 1 का वैल्यू 80, तो द्वि का वैल्यू कितना, द्वि गुने 80 डेट इज 160। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा। समझ पाए भाई, ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला तुम्हें याद है हो जाएगा। अब देखो ना इसके अगला वाला सवाल, अगला वाला सवाल कितना प्यारा सवाल है। मैं जो भी आपके सामने पढ़ा रहा ना, मेरा सिलेक्शन 2020 में एक साइंस इंस्पेक्टर में हुआ था, और ये 17 अगस्त के शिफ्ट का सवाल है। हमारे शिफ्ट का सवाल है ये, जो अभी आपके सामने पर है। आप पॉज करो, बनाओ, समझो गुरुजी नितेश पांडे तुम ही अपने स्कूल में हो, मतलब अपनी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, बनाओ बैठ के। तुम्हें फार्मूला ही लगाना है सिर्फ। देखो कैसे लगता है फार्मूला। देखो सीपी और एमपी दे रखा है, और डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक्स में दे रखा है। क्योंकि जब तक दोनों चीज एक्स में दिया है तो इधर तो दोनों नॉन देगा, तभी तो एक्स में रिलेशन ला सकते हैं ना। सर एक्स का बात मत बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, अगली बार से मैं ना सवाल को एक्स की जगह वाई रखूंगा, ठीक है ना। तुम टेंशन मत लो। बताइए, हमको पता है सीपी और एमपी का फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, सीपी बाई एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। दोस्त सीपी, देखो सीपी कितना है हो, 720, एमपी कितना है 900, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट एक्स, 100 प्लस प्रॉफिट 5x बाई 3। काटिए इसको, काटिएगा तो कितना आएगा, 18 से उड़ा दीजिए ना, 18 से 4 बार में, 18 से 5 बार में, और उसको यहीं रहने दीजिए, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5x बाई 3। चलिए थोड़ा हम इसको ऊपर खींचते हैं, वेट 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 वेट, ये दूसरा आ गया, अबे हट जा, या ब्रो, डन। देख रहे, कभी कभी ये भी कहता है भाई इन लोगों को थोड़ा गैप दे दो, कितना पढ़ाओगे इन लोगों को। आओ देखो दोस्त, अब मैं क्या कर रहा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कितना आएगा, 400 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20x बटे 3 बराबर, बराबर 5 से गुना कर दो, 500 माइनस 5x। आइए उस 400 को इधर ले जाइए, 5x को इधर ले आइए, तो बताइए 20x बटे 3 प्लस 5x बराबर 500 माइनस 400। आप पेपर में डायरेक्ट 500 माइनस 400 100 लिख सकते हैं। आइए देखिए, तो आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो ऊपर में कितना आ गया, 20x प्लस 15x बराबर कितना आ गया दोस्त, 100 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 20x प्लस 15x कितना आएगा, 35x बटे 3 बराबर कितना है आपका, 100 है। आप यहाँ से ना जल्दी से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, बोलेगा गुरुजी यहाँ से x बराबर आ गया 300 बटे 35। काटिए आप, 6 से, ये 5 से काट दीजिए, 5 से कितनी बार में कटेगा, 60 बार में, और 5 से 7 बार में। इसको फर्क 7 अट्ठे 56, 8 पूर्णांक 4, 8 सत्ते 56, हाँ 8 पूर्णांक 4 बटे 7%, 8 पूर्णांक 4 बटे 7%। आइए देखिए तो सवाल क्या, सवाल का जवाब है क्या, हमारे हिसाब से तो यही आंसर है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, देवसेना। समझ पाए क्या, हमने क्या किया बताइए, हमने इस सवाल में सीपी और एमपी का रिलेशन लगा दिया। सीपी कितना दिया हुआ 720, एमपी कितना दिया हुआ 900। अब मैंने क्या किया, सीपी और एमपी का रिलेशन लगा के, क्योंकि सीपी और एमपी आता है 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट। इसके बाद दोस्त कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो मेरे भाई लोग को खूब आता है, नहीं आता तो इस पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखो आओ अगले सवाल पे आओ भाई। देखो अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है, ए सोल्ड एन आर्टिकल, वेट, थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, ठीक ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर खींचका लूँ, या ब्रो, डन। देखो ए सोल्ड एन आर्टिकल
टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ए ने अपने ए एक आर्टिकल बी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, बी एक आर्टिकल सी को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, वही आर्टिकल बोला तो प्रॉफिट मेड बाय बी 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। देखिए मैं अगला सवाल करवाने के लिए ये सवाल दे रहा, ये सवाल प्री का सवाल है, अगला सवाल मेंस का सवाल है। देखिएगा कैसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देखिए बोला क्या है ना, दो आदमी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ, तो मैं इन सवाल को ऐसे निकालूंगा। देखो ऐसे लिखता मैं, यहाँ पे ए लिख रहा, और ए किसको बेचा है, बी को, और बी किसको बेचा है, सी को। देखो ए अपने आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और 25% का फ्रैक्शन कितना, 4। तो अगर मैं ए का सीपी 400 लिखूं तो एसपी कितना आ जाएगा, 500। सर लिखे हैं 4, लिख दिया 400, भाई सीपी 4 होगा, एसपी 5 होगा। 2 जीरो चिपकाने में क्या जाता है, क्योंकि परसेंटेज जीरो में लगा हुआ निकालना बहुत आसान होता है। आइए, और और सी ने कितने परसेंट का प्रॉफिट पर बेचा, 15% के प्रॉफिट पे। तो बताइए 500 का 15% कितना होगा, 75। तो सी को कितने में बेच दिया, ये बी ने सी को कितने में बेच दिया, 575 में। देखिए तो ए और बी के प्रॉफिट कितने हैं, 100 रुपया। ए और बी के प्रॉफिट कितने हैं, 100 रुपया, और बी और सी के प्रॉफिट यहाँ कितना आ गया, 75। हम कहना ये चाह रहे हैं, जो ए का प्रॉफिट 100 रुपया है और बी का प्रॉफिट 75 रुपया है। देखिए अपने सवाल में बोल रहा है द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। देखो यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना है, चलो सतरंगी कलम यूज करते हैं। बी का प्रॉफिट यहाँ 75 है, और ए का प्रॉफिट कितना है, 100 है। तो देखो तो बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से यहाँ कितना कम है, 25 है। हमारा 25 सवाल में 40 के बराबर है। तो 25 का वैल्यू कितना है मित्र, 40। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 40/25, 5 8 40, 25 25। तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए का सीपी कितना होगा। तो ए का सीपी कितना है, 400। 8/5 में हम 400 से गुना कर देंगे, 4 5 से 80 बार में 80 इंटू 8 कितना, 640। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली आप बन गए। आओ मैं दोबारा समझा दूं, अगर आप कम समझ पाए तो समझना। देखो 25, देखो 100 मानने में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां फिर पॉइंट वॉइंट में चला आता है, इसलिए हम हमेशा फ्रैक्शन को मान के चलते हैं और 2 जीरो चिपका लेते हैं। देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो ए के लिए सीपी 4 और एसपी 5। तो देखो ए का सीपी 400 मान लेते हैं और एसपी 500 मान लेते हैं। बी वही सामान सी को बेचा, तो 500 का 15% 75, तो 75 रुपए फायदा पे बेचा, मतलब 575 पे। अब देखो ए का प्रॉफिट है 100 रुपया, बी का प्रॉफिट है 75 रुपया, तो इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, 25 रुपया। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सवाल, यही 25 सवाल में 40 के बराबर है। तो 25 का वैल्यू 40, एक का वैल्यू निकाल के हम किसका वैल्यू निकाल दिए, 400 का। क्यों 400 का निकाले, क्योंकि ए का सीपी हमने 400 माना है, 100 नहीं माना है। 100 मानेंगे तो फिर दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम शुरुआत 400 से की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल आप कोशिश करना आप बनाने का। ये सवाल मेंस में आ रखा है, समझ गए, मैंने सवाल ढूंढ के आपके लिए लाया। चलो भाई लोग को करवा दिया जाए सवाल। देखिए ए सोल्ड, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने इस सी को 8% के लाभ पर बेचा, सी ने इस डी को 25% के नुकसान पे बेचा। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है, उसी टाइप का सवाल है ना, बस एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है डी के बारे में, और डी का सीपी निकालना है। बहुत आसान है, बस पहले आप टेबल तो बनाओ, टेबल बनाओगे देखो सवाल आपका बन गया। आइए देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा, देखो दोस्त, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पे बेचा। अब बोलेगा गुरुजी यहाँ ए लिखते हैं, अभी थोड़ा नेक काम के लाल कलम यूज कर लीजिए, खूनी कलम यूज कर लेते हैं। बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा। अब बोलेगा गुरुजी 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो ए का अगर सीपी 500 तो कितने बेच देगा, 600 पे। मतलब ए का प्रॉफिट कितना आ गया, 100 रुपया। समझ पाए क्या, कितने परसेंट का प्रॉफिट था, 20। मैं सारा चीज लिख दे रहा, ठीक है, आप बस देखो। बी सी को बेच रहे कितने परसेंट का प्रॉफिट है मित्र, 8% के प्रॉफिट पे। तो 600 का 8% कितना होगा, 48। आप निकालिए 600 गुने 8/100, 48 आएगा। तो सी को कितने में बेच दिया, ये
648 में। और सी ने डी को कितने के लाभ पे बेचा भैया, ये तो अपना नुकसान करवा लिया, तो गलत है ना। मैं तो रहता तो 300% प्रॉफिट कमा देता। अब देखिए 25% के लॉस पे बेचा। देखिए 25% किसका किसका 25%, सीपी का। तो 648 का 25% और 25% का मतलब होता है 1/4। नहीं समझे? 25% का मतलब 1/4। तो मैं इसको अब क्यों मैं 25 सब पूरा काटू, 1/4 सीधा लिखू ना। 648 का 1/4 दोस्त, इसको काटो कितना आएगा 162। तो आप डी को जो बेचेंगे वो 648 में से मैं 162 घटा लूं तो 8 में से 2 गया 6, 14 में से 6 गया 8 और कितना 5 में से 1 गया 4। मतलब हमारे कहने का मतलब है, देखो मैं थोड़ा नीचे हट जाता ताकि आपको पूरा दिखेगा, या अब दिख रहा है पूरा, मजा आ रहा होगा आपको। अब देखो डी डी कितने में खरीदा 486 में, या सी कितने में बेचा 486 में, समझ पाए ना। देखो 648 का 25% है, मतलब हमने उसका 1/4 निकाल दिया। अब सवाल में बोला है ए और बी के बीच के लाभ का अंतर। लो भाई, ए का लाभ कितना, रुको सतरंगी कलम यूज करते हैं, इस पर काला यूज करते हैं। ए का लाभ कितना है 100 रुपया, बी का लाभ कितना है 48 रुपया। इन दोनों के लाभ का डिफरेंस कितना है 100 माइनस 48 दैट इज 52। और हमारा 52 सवाल में कितने के बराबर है 260। तो 260, ए का वैल्यू कितना आ गया 5। तो डी का वैल्यू निकालना है, और डी का सीपी कितना है 486। तो 486 में हम किससे गुना कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया 2430। क्यों? क्योंकि आपका 48 पंचे कितना होता है 240, एक जीरो चिपका दो और 6 पंचे 30, 2430 हो गया। समझ पाए क्या? डेट इज ऑप्शन नंबर बी। हमें लगता है भाई आप लोग बना लिए होइएगा, बहुत तेज आदमी हो चुके हैं आप लोग। नहीं तो देख के और जाइए प्रीवियस में ढूंढिए कहाँ है रे भाई ऐसा सवाल, जाओ इसको ठोक डालो सवाल को। देखिए ए ने बी को 20% का प्रॉफिट और बेचा, बी को 20% का फ्रैक्शन 1/5, 500 600। फिर बी ने सी को 8% का प्रॉफिट और बेचा, 600 का 8% 48, 648। सी ने डी को बेचा 25% के लॉस पे, तो 648 का 25% मतलब 1/4, 162 माइनस करके 486 में बेचे। अब जो बोला उनके प्रॉफिट का डिफरेंस घटा दो ना, 52 का वैल्यू 260, एक का वैल्यू 5, 486 का वैल्यू निकाल दो। ठीक है जी। चलिए मित्र लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए मेरे भाई, अगला सवाल ही बहुत खूबसूरत सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं पेपर में जब मैं ऑफलाइन क्लास करवाता था। अब तो जॉब हो गया, तब तो ऑफलाइन क्लास नहीं करवा सकते, इसलिए आपके सामने ऑनलाइन आ गए। देखिए हमारा तो नौकरी लग गया, अब मेरा क्या एम है, मैं आपको जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उतना ज़्यादा हेल्प कर दूँ। देखिए हमको पता है जब हम पटना में पढ़ाते थे ना, तो जनरली बहुत सारे ना, मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी 90% ना, जो जो फैमिली से बहुत वेल टू डू नहीं होते हैं, मतलब बस बेयर मिनिमम जिनके पास है वही आते हैं। और वो लोग है ना दाल चावल ये सब, हम लोग भी किसान, हम भी किसान परिवार से ही हैं, दाल चावल ये सब बेच के अपना आते हैं पढ़ने। और उनसे बहुत सारा पैसा पटना में जा हर जगह ले लिया जाता है, और उनको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है। मेरे को उसमें बहुत बुरा लगता था। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था वहाँ ठीक था, बट मेरे को पता है कहाँ क्या होता था, कहाँ क्या नहीं होता था। इसलिए मैं जब भी किसी को पढ़ाया तो मैं इसको हर एक चैप्टर का हर एक चीज पढ़ाया। अभी देखो 2022 का कल रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए, 19 में पढ़ाए थे जिनको 18 में पढ़ाए थे, वो सब बच्चे मैसेज किए सर हमारा अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ, हमारा इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, हमारा सीएजी में सिलेक्शन हुआ। कुछ बच्चे का नहीं भी हुआ, मैंने उनको फ़ोन करके रात तक समझाया भाई कोई बात नहीं अगली बार तेरा होगा। सर हमारा एज कम हो गया, अब सर अब पीएससी के लिए भी नहीं भर पाएँगे। अरे कोई बात नहीं, किसी का आखिरी अटेम्प्ट में भी ये आपका आईएएस निकाल लेता है, आप तो पीएससी भी निकाल लेंगे, आप तो सीजीएल निकाल लेंगे, क्यों दिक्कत, क्यों आप ये टेंशन ले रहे हैं? आखिरी अटेम्प्ट में लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहा है, आप भी निकाल लेंगे। ठीक है, घबराएँगे नहीं, हमसे जितना हो सके मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपको कर दूँगा। ठीक है दोस्त? देखो, ऐसे सवाल को मैं अपने क्लासरूम में क्या नाम देता था? ये पार्शियल सेल देता था, टुकड़ों में बेचा जा रहा है, यहाँ वही चीज़ है। 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट ए 20% लॉस। और अगर टोटल फायदा इतना है तो बताइए ओवरऑल गुड्स का प्राइस क्या था? पेपर में जनरली जो सवाल आता है उसमें बोला जाता है ओवरऑल फायदा क्या है? एक स्टेप कम ही पूछ लिया जाता है, यहाँ एक स्टेप ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है ना? तो मैं आपको हर कुछ बता दे रहा। देखो 1/3 को 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और गुने 15 प्लस
25% ऑफ द गुड्स, रिमेनिंग गुड्स नहीं बोला, रिमेनिंग बोलता तो मजा आता, माइनस करना होता, ठीक है ना। सर आप खाली टफे सवाल सोचते हैं, नहीं भाई, मैं एग्जामिनर के व्यू से सोच रहा। 25 देखो रिमेनिंग बोलता ना तो मैं 1 माइनस 1/3 2/3 के रिस्पेक्ट में निकालता, लेकिन अभी रिमेनिंग नहीं बोला। 25% ऑफ द गुड्स, 25% ऑफ द गुड्स का मतलब 1/4। बहुत सुंदर। और 1/4 को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे हैं? 20% के प्रॉफिट पे। एंड रेस्ट एट ए लॉस ऑफ, अरे भाई लॉस है, तो लॉस है तो हम लॉस परसेंट को माइनस के साथ इंटू करेंगे, अभी भले ही यहाँ प्लस लिख रहे हैं, अभी रेस्ट तो निकाल ले। बोले गुरुजी कितना रेस्ट हुआ सो बताइए हमको। तो हम कितना कितना बेच दिए, 1/3 और 1/4 बेच दिए। दुनिया का सबसे फेमस फ्रैक्शन है 7/12। 1/3 प्लस 1/4 कितना आ गया? 7/12। और टोटल फ्रैक्शन होता है 1। तो 1 में से 7/12 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5/12। और यही 5/12 आपका बचा हुआ है। इस 5/12 को हमने 20% के लॉस पर बेचा, इंटू -20 करते हैं। 3 से 5 बार में, 4 से 5 बार में, और -4 दिए 12, 4 पंचे 20, 25/3। कितना आ गया? 5 5 10, 10 माइनस 25/3 मतलब 10 दिया 30, 30 में से 25 गया, 5/3%। समझ पाए क्या? हमको ओवरऑल 5/3% का फायदा हुआ, समझो। अगर मान लो यही माइनस में आता तो हम माइनस में बोलते 5/3% का लॉस हुआ, लेकिन आपको 5/3% प्रॉफिट हुआ तो 5/3 प्रॉफिट से इक्वेट कर देंगे। पेपर में यही पूछता जब फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो मैं यही आंसर लगा देता, लेकिन आगे दिया हुआ है हमको प्रॉफिट 138.5 हुआ है, मतलब ये जो प्रॉफिट परसेंट है ना, यही 138.5 के बराबर है। मैं वहां से 1 का वैल्यू निकाल के 100 का निकाल दूंगा, सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि मैं यहाँ परसेंटेज में लिखा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो 5/3% ही किसके बराबर है? 138.5 के बराबर है दोस्त। 5/3% ही किसके बराबर है? 138.5 के बराबर है। तो मैं यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लूँ तो 138.5/5/3, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? तो 138.5/5 गुने 3 गुने 100। सर क्या क्या कर दिए आप? 3 कहाँ से ऊपर आएगा भाई? ये 3 ऊपर जाएगा ना हो। चलिए इसको यहाँ उड़ा दीजिए। 50 से कितनी बार में कटेगा? द्वि बार में। तो 1385 गुने 3 दूना 6, काट लो। 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 8 छके 48 51 के 1 हाथ में 5, और 13 छके 78 और 5 83। 8310। देखो जब भी 83 बोलते हैं ना अपने को धोनी का याद आता है, क्योंकि धोनी का हाईएस्ट है ना 183। क्योंकि धोनी तो अपना आदमी है ना, लगता है अपना ही जैसा है। 8310 देखिए है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो आंसर ही मिल गया तुम्हारा, बाहुबली बन चुके हो तुम। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया सवाल में, 1/3 15% पे बेचा तो 1/3 गुने 15, यही लॉस होता तो -15 कर देते। और देखो 25% मतलब 1/4 को 20% के प्रॉफिट पे थे, 1/4 गुने 20, और रिमेनिंग तो हमने एक में से उन सबको माइनस करके फिर लॉस के साथ है तो -20 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर बोलता कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो यही चिपका देते। बोला इतना रुपया का फायदा हुआ तो इस परसेंट को उस रुपया से आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, आंसर ले आओ। ठीक है जी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले अपने मिशन पे। देखिए आपका अगला सवाल राधा के नाम से है। और राधा तेरी, ऐसे ही आता है ना एक गाना। देखो राधा अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक रखती है। वो 35% वस्तुएं अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुएं 15% की छूट पर, तथा शेष वस्तुएं 20% की छूट पर। देखो एक्चुअली है ना कि डिस्काउंट का सवाल है। जब मैं पहली बार 2018 का मेंस जब दिया था 11 सितंबर को, उसमें ऐसा सवाल आया था, मैं उस टाइम पढ़ाता था। उसके बाद जब मैं सवाल दे के, जब मैं पेपर दे के निकला, उस पेपर में मेरा 187.5 था, मेरा सेकेंड हाईएस्ट था उस पेपर में। हमारे मतलब मैं जो सीजीएल दिया उसमें मेरा सेकेंड हाईएस्ट था। तो मैं जब एग्जाम दे के आया और अगले दिन मैं बच्चे लोग को ऐसे सवाल करवाया, बोले देखो ऐसा सवाल आया था मेंस में, ऐसे सवाल फिर से आ सकते हैं। और उसके बाद ऐसे सवाल की बौछार हो गई मार्केट में, 18 के मेंस में सवाल आया था। आओ देखते हैं भाई, समझना कैसे बनाएंगे सवाल को ऐसे। राधा है ना, वो अपने जो वस्तु है ना उसको 25% बढ़ा के लिखी है। तो मैं क्या करता आपको पता है गुरुजी, आप फ्रैक्शन लिखेंगे, तो फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम तैयार हैं। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। आप बोलेगा गुरुजी सीपी को आप लिख दो 400, और यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा? 500। समझ पाए क्या? 400 को समानता हमने 500 मार्क करके लिख दिया है। अब आइए दोस्त, अब क्या बोल रहा है? सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट मार्केट प्राइस।
आप ऐसे समझो, आप इधर 35% मत निकालना, सीपीए में निकालने से कोई मतलब नहीं, आप एमपी के पास जाना, बस आप सिर्फ यहाँ ऐसे लिखे रहो। तो 35% का दाम कितना होगा, ये तो 100% का दाम 500 ने चिपका के लिखा है कि 3500% 500 में का हो जाएगा। तुम खुद समझो ना, एगो गोडाउन है आपके पास, एक गोडाउन में, एक पूरा गोडाउन में गेहूं भरे हुए हैं, आपको 1000 रुपया है उस पूरे गेहूं का दाम, आपने मार्केट में आपने वहां पे लिख दिया है गोडाउन के बाहर जो इस पूरे गोडाउन का दाम 1500 है, तो आधा गोडाउन का दाम कितना होगा 1500, 750। 35% का तो 1500 का 35%, 40% का तो 1500 का 40%, यही प्रकार है। एमपी 500 है तो 500 का 35% निकालना, फिर उस पर डिस्काउंट चाहे जो भी बोल रहा हो वो देना। तो 500 का 35% कितना होगा दोस्त, 500 का 35 पंची कितना होगा 175। मतलब यहाँ डिस्काउंट दिया है क्या, एमपी पे ही बेच दिया, मतलब ये 175 बन गया और ये हो गया SP1। समझ पाए क्या, 35% सामान को कितने में बेचा, ये 175 में बेचा। अब आइए, अब बोलता है 40% एट 15% डिस्काउंट। पहले 40% देखो तो 40% है कितना, किसका 40% दोस्त, 500 का 40% कितना होगा बताओ, 200। इस 200 पे कितना डिस्काउंट दिए हैं, इस 200 पे कितना डिस्काउंट दिए हैं, 15%। तो 15% कितना होगा इसका, 30 रुपया। तो ये हो गया 170, डेट इज SP2। नहीं आया समझ में, अब हम जरा इधर आ जाते हैं, समझो समझो समझो। 35% सामान तो 500 का 35% 175, 175 रुपया आपसे ले लिया। फिर बोला देखो 40% को ना हम डिस्काउंट तुमको देंगे, तो 40% का दाम एमपी कितना होगा 200 रुपया। उस 200 पे 15% का डिस्काउंट दिया था, 200 का 15% 30, तो 200 में से 30 घटाएंगे तो 170, हम 170 रुपया वहां से वसूले। अब देखो सामान बचा कितना, बोला रिमेनिंग है 20% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग तुम्हारे पास है कितना सामान, वो ना देखोगे, बोलो गुरुजी यहाँ ना 35% 40% बेच दिए तो 75% बेच दिए, तो बताइए बचा कितना होगा, कहीं ना कहीं 25% बचा होगा। अब इस 25% के बारे में सोचेंगे, और 25% किसका, 500 का। तो ये कितना आ गया बाबू, 125 आ गया। और इस 125 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए हो, 20% का डिस्काउंट दिए। चलिए इधर आ जाते हैं, ताकि इस 125 पे 20% का डिस्काउंट दिए हैं, तो 125 का 20% का मतलब कितना, 1/5, मतलब हम यहाँ से 25 रुपये डिस्काउंट देंगे। यहाँ से हम चलो पूरा हट जा रहे फ्रेम से, 25 रुपये डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ से 125 -25 मतलब यहाँ से 100 रुपया है, और ये क्या है आपका SP3। देखो मैं कैसे हटूं, रुक जाओ, मैं थोड़ा अपने आप को गायब ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, तब तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आओ देखो, देखो मैं गायब हो गया, मैं चमत्कार मूवी जैसा गायब हो गया। मित्र देखो 25% है, तो 25% मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा, तो देखो 25% का दाम कितना होगा, 500 का 25% मतलब 125। उस 125 पे तुम 20% डिस्काउंट दिए, तो 125 का 20% कितना होगा, 125 गुण 1/5 मतलब 25 रुपया डिस्काउंट होगा। तो 125 में से 25 घटाएं तो 100 रुपया आया। अभी मैं आपको सारा SP इधर लिख ले रहा, कितना मेरा SP है, एक बार 175 में बेचे हैं, एक बार 170 में बेचे हैं, एक बार 100 में बेचे हैं। चलिए अब मैं प्रकट हो जा रहा, नारायण नारायण, ठीक है। आइए 175, 170 और 100, यही मेरा तीन अलग अलग SP है। मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जोड़ू तो कितना आएगा मेरे भाई, 5, 7, 7, 14 के 4, हाथ में एक, 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 2, 1, 3, 1, 4, मतलब मेरा टोटल SP कितना आ गया, 445। ओवरऑल SP 445 आ गया। और मेरा CP कितना है, 400। बताइए CP कितना है, 400, SP कितना है, 445। तो फायदा हुआ कि नुकसान, बोले गुरुजी कौनो बता देगा 45 रुपये का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 45/400 गुने 100, कटिंग कटिंग 11.25%। डेट इज ऑप्शन नंबर, अभी तक तो नहीं दिखा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या, देखो मैं आपको समझा दे रहा सवाल को, अब इस बार मैं चमत्कार जैसे गायब नहीं होऊंगा। देखो बोला है ना, जो
35% सामान को, मतलब जितना है ना जो सामान है उस पे 25 कितना ये मार्क करके लिखा था, 25% लिखा था, मतलब 400 का सामान 500 में बेच रहा है। 35% को बिना डिस्काउंट पे बेचा तो 500 को 35% मतलब 175। 40% को इन्होंने 20% के डिस्काउंट 15% के डिस्काउंट पे बेचा, तो पहले 40% ऑफ एमपी निकाल लो, 200 रुपया, उस 200 पे 15% डिस्काउंट दे दो, फिर वो एसपी बन गया। 25% कहाँ से 25% आए, क्योंकि 35 से 40 75% बेच दिए तो 25% बचा, और उस 25% का एमपी निकाल लो तो 500 का 25% 125। अब चुपके से ना इस 125 पे 20% डिस्काउंट दे दो, किसी को पता ना चले, तो 125 के 1/5 25 रुपया, तो 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 रुपया, ये एसपी 3 हो गया। इन तीनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा टोटल गोदाउन का एसपी निकल जाएगा। एसपी आ गया, सीपी तो मेरे पास 400, फायदा आ गया 45/400 गुने 100, 11.5%। समझ पाए क्या? चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब दो सवाल आपका और बचा है, देखो देखो देखो। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं पेपर में। एक वस्तु को हमने किसी निश्चित कीमत पर बेची, यदि इसे इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3% ऑफ द प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उसके 33.1/3 पे बेच दे। गुरुजी ये कैसे 33.1/3? 33.1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है बताओ? बोले गुरुजी 1/3 होता है। तो मान लेते हैं ओरिजिनल एसपी अगर 300 रहा होगा, तो नया एसपी कितना बोल रहा है ये? 300 का 1/3 100 रुपया। नहीं आया समझ में? बोला है ना, अगर आप जितना में पहले बेच रहे हैं उसके 33 1/3 में बेचे, मतलब 300 का सामान तीन, पहले अगर आप 300 में बेचते थे तो अब आप 100 में बेचेंगे, तो उस पे 33 1/3% का लॉस हो रहा है। इस पे 33 होल 1/3% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से सीपी और एसपी कितना आ जाएगा? क्योंकि 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3 लॉस है ये, तो सीपी 3 एसपी 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया है? 100, एक का वैल्यू 50, तो यहाँ से 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 गुने 50 डेट इज 150, और यही आपका सीपी आ गया। नहीं आया समझ में? आया ना समझ में? हम देखिए सवाल में हम निकाल दिए सीपी कितना है, 150 रुपया। चलो देखो एसपी हम माने थे 300, उसके 1/3 पे बेचे, मतलब 100 पे बेचे। इस 100 रुपया पे हमको 33.33% का लॉस हुआ, मतलब 1/3 का लॉस हुआ। सीपी 3 रहा होगा तो एसपी 2 रहा होगा। वो जो 100 रुपया है वो एसपी है, 2 का वैल्यू 100, एक का वैल्यू 50, 3 का 150, तो सीपी कितना आ गया? 150। अब क्या बोला सवाल में? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? को सतरंगी कलम यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? ले भाई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 300 का 60%, मतलब नया वाला एसपी मेरा 180 में बोल रहा है बेचो, तो 150 का सामान है बेच दिए 180 में, तो कितना का फायदा हो? 30 रुपया का। तो कितना परसेंटेज है? 30/150 गुने 100, कितना आएगा आंसर? 20%। डेट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। समझ पाए क्या? आई होप ये सवाल बहुत मजा आया होगा आपको समझने में। चलो दोस्त आगे बढ़ो, और आखिरी सवाल पे चलो। आखिरी सवाल ये बहुत प्यारा सवाल है। शुरुआत एलिगेशन से हुआ, अंधा ये आपका सफर भी अंत एलिगेशन से हो रहा है। हमारे साथ सफर में इस वीडियो का सफर देखो। हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹16 पर केजी। मतलब बोले 28 रुपये केजी जो सॉल्ट है उसका कितना मिलाएंगे? 6.6 केजी का सॉल्ट जो 16 रुपया वाला है, समझो। 28 रुपये केजी वाला कितना सॉल्ट मिलाएंगे 16 रुपये केजी वाले 6.6 केजी के साथ, ताकि अगर हम 29.9 पे बेचे, ओवरऑल 15% का फायदा हो। मैंने आपको बताया था अगर दो हिस्सों में सवाल है, एक प्रॉफिट परसेंट दूसरा प्रॉफिट परसेंट, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया जाए, मैं एलिगेशन लगा दूंगा, या तो वहां से क्वांटिटी का अनुपात आएगा या तो वहां सीपी का अनुपात आएगा। अगर आप रुपया पे लगा रहे तो क्वांटिटी सीपी आ जाएगा, और केजी पे लगा रहे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा। समझ रहे? आओ दोस्त देखो, तो मैं आपको एक लिख दे रहा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट, मान लो ये प्रॉफिट 1% है, ये प्रॉफिट 2% है, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है। अगर आप इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आता है? सीपी का अनुपात आता है। और देखिए सुनिए, ऐसा भी होता है अगर आप सीपी 1 सीपी 2 और सीपी 3 इस पे एलिगेशन लगाएंगे, तो आपका यहाँ से क्या आएगा? आपका यहाँ से केजी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी
टू का अनुपात आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट पे लगाएंगे तो सीपी का अनुपात आ जाएगा, और अगर आप सीपी पे लगाएंगे तो क्वांटिटी का अनुपात आ जाएगा। देखिए दोस्त, मैं इन सबको आपके सामने पेश कर दूं। आओ देखो, देखिए दोस्त, CP1 कितना रुपया है जी? 28 रुपया। इसका कितना केजी मिलाना नहीं पता। CP2 कितना रुपया है? 16 रुपये पर केजी। इसका कितना केजी है? 6.6 केजी। समझ पाए क्या? आइए, और ओवरऑल 29.9 क्या है? हम तुमको बताए थे ना, सीपी और सीपी पे एलिगेशन लगता है, सीपी एसपी पे नहीं लगता एलिगेशन। ये जो 29.9 है ना, वो क्या है? वो एसपी है 29.9। तुमको यहाँ से सीपी निकालना होगा, तभी तुम एलिगेशन लगा सकते। अब ले गुरुजी, उसके लिए 15% का फ्रैक्शन दिया हुआ है। 15% कितना होता है? 3/20। तो सीपी और एसपी यहाँ से निकल जाएगा, डेट इज 20:23। और देखो सवाल में, तो जब हम थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, और 23 का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 29.9। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लो, 23 से कम 23, 23 दिया 69, हो गया आपका 1.3। तब यहाँ से सीपी का वैल्यू निकाल लो, 20 गुने 1.3 बराबर 26। और अब यहाँ पे 26 पे एलिगेशन लगा दो। समझ पाए क्या? आओ देखो, मैं क्या बोला तुमको, सीपी और सीपी पे एलिगेशन लगाएंगे। समझ पाए क्या? अभी देखिए, सीपी पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमको तो ओवरऑल एसपी दिया हुआ है, मैं उसको सीपी बना लूं। उसके लिए मेरे को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, मैं उस प्रॉफिट परसेंट को तोड़ के उससे इक्वेट करूं तो सीपी आ जाएगा। तो 15% का फ्रैक्शन कितना है आपका? 3/20। तो सीपी 20, एसपी 23, 23 का वैल्यू 29.9, तो 20 का वैल्यू निकाल लो भाई। ठीक है ना? आइए, मैं यहाँ हट जा रहा। अब आप देख लिए होंगे, एक का वैल्यू 1.3, तो 20 का वैल्यू 26 आ गया। मैं दोस्त यहाँ एलिगेशन लगा रहा, आपको पता हमेशा बड़े में से घटाते हैं। 26 में से 16 गया 10, और 28 में से 26 गया 2, डेट इज 5:1। तुम्हें किसका वैल्यू दिया हुआ है? एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू 6.6 केजी। आपको 5 का वैल्यू निकालना है, 5 गुने 6.6 बराबर 33 केजी, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपर में, अक्सर मिलेंगे आपको पेपर में। अगर आप ये 10 का 10 सवाल देख लिए हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जाइए, अगर नहीं समझ में, दोबारा इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आपके पेपर में 150 से 200 सवाल है ना, वो पूरे निपट जाएं। आपको, आपका पहला काम होगा, जाइए सारा का सारा बनाइए। जब हम अगले वीडियो मिलेंगे ना, तो अब हम एडवांस का कुछ एक 2-3 टॉपिक लेके आते हैं। उस देखो, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं उस चैप्टर का जो जो अच्छा सवाल है, जो पेपर में आते हैं, मैं वो करवा दे रहा विद कॉन्सेप्ट। मैं बाद में आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगला वाला वीडियो आपका कोई ना कोई एडवांस का होगा, ठीक है जी? मिलते हैं अगले वीडियो में, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।